चांदनी रात का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। 6 संत सत्संग के बाद अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वे अपनी अपनी बाइकों पर सवार थे और उनकी यह यात्रा सत्संग की यादों से भरी हुई थी। 2 बाइकें सबसे आगे थीं, 2 सबसे पीछे, और बीच में थी पथिक जी की बाइक। पथिक, जो इस समूह का नेतृत्व कर रहे थे, शांत और ध्यानमग्न थे, लेकिन सतर्क भी। रास्ते में पथिक जी की नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। पता नहीं किस ख्याल में थे कि उन्होंने तुरंत अपनी बाइक धीमी की और बाकी संतों से पूछा, भाइयों, किसी को पेट्रोल की जरूरत है? अगर किसी को चाहिए तो अभी ले लो। लेकिन सभी संतों ने एकमत होकर कहा, नहीं, हमने पेट्रोल भरवा लिया है, हमें और पेट्रोल की जरूरत नहीं है। यह सुनकर पथिक ने संतोष की सांस ली और सभी ने अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। वे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन लगभग 5 किलोमीटर के बाद एक बाइक अचानक बंद हो गई। सभी संत रुक गए और पथिक जी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? जब बाइक की जांच की गई तो पता चला कि उसमें पेट्रोल का एक भी बूंद नहीं बचा था। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ठंडी रात थी और उनके पास पानी की बोतल या पेट्रोल डालने का कोई अन्य साधन भी नहीं था। इस विकट परिस्थिति में मन में दबा हुआ गुस्सा उठने लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य से समाधान खोजने का प्रयास किया। तभी एक संत ने संकोच भरे स्वर में कहा, अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक समाधान है। पथिक ने तुरंत कहा, कृपया बताइए, क्या उपाय है? उस संत ने कहा, सत्संग के समय लंगर में हमें जो प्लास्टिक के गिलास पानी पीने के लिए दिए गए थे, वे बहुत सुंदर और अच्छी क्वालिटी के थे। मैंने सोचा था कि संगत में फिर कभी ऐसे गिलास दूंगा। यही सोचकर एक गिलास अपने बैग में रख लिया था। अगर यह किसी काम आ जाए तो? पथिक ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो हमें चाहिए था। उन्होंने तुरंत अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और उस गिलास में 2 बार भरकर बंद हुई बाइक के टैंक में डाल दिया। इसके बाद गिलास को सड़क के किनारे फेंक दिया और सभी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुछ दूरी तय करने के बाद एक दूसरी बाइक भी बंद हो गई। सबसे पहले पेट्रोल चेक किया गया और परिणाम वही निकला, टैंक एकदम खाली था। अब रात का समय और भी गहरा हो गया था और पथिक जी को सच में गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने आप से कहा, अब तो कोई उपाय भी नहीं बचा। हमने पेट्रोल डालने का एकमात्र साधन भी फेंक दिया है। जब वे इस मुश्किल में डूबे हुए थे तो अचानक उसी संत की आवाज उनके कानों में पड़ी। वह कह रहे थे, पथिक जी, चिंता मत करो। जो गिलास आपने फेंक दिया था, मैंने चुपचाप उसे उठा लिया था और फिर से बैग में रख लिया था। सोचा था कि आगे भी जरूरत पड़ सकती है तो काम आ जाएगा, नहीं तो घर के बाहर फेंक दूंगा। यह सुनकर पथिक जी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने फिर से पेट्रोल उसी गिलास में भरा और दूसरी बाइक में डाल दिया। अब सभी संत एक बार फिर से अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। यह यात्रा केवल एक सत्संग से लौटने की नहीं थी, बल्कि एक सीख की भी थी। इस घटना ने सबको सिखाया कि जीवन में छोटी छोटी चीजों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह गिलास जिसे उन्होंने साधारण समझकर फेंक दिया था, वही इस कठिन परिस्थिति में उनका सहारा बना। सारांश यह है कि सतगुरु और निरंकार हमारे जीवन में हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल में फंसते हैं, तब वे किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए उपस्थित रहते हैं। कभी कभी हमें जो चीजें तुच्छ लगती हैं, वे ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण। इस यात्रा ने संतों को यह सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, अगर विश्वास और धैर्य बनाए रखा जाए तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। उन संतों की वह चांदनी रात की यात्रा केवल एक सत्संग से घर लौटने की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अनमोल जीवन पाठ की यात्रा थी जो उन्हें जीवन भर याद रहेगी। इस यात्रा में हमने महसूस किया कि हर समस्या का समाधान होता है। चाहे रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धैर्य और समझदारी से उनका सामना करना चाहिए। जैसे ही हम आगे बढ़े, दूसरी बाइक अचानक बंद हो गई। यह एक और चुनौती थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने मिलकर इसे ठीक करने की कोशिश की और आखिरकार सफल हुए। इस घटना ने हमें यह सिखाया
कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर छोटी समस्या का समाधान खोजते हुए हमने सीखा कि जीवन में धैर्य और दृढ़ता से काम लेना कितना जरूरी है। इस यात्रा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। सबसे बड़ी सीख यह थी कि किसी भी समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है।